साथियों, दिल्ली एनसीआर के लिए रैपिड रेल जैसी सेवाएं भी निकट भविष्य में ही शुरू होने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत बनाया जा रहा RRTS, जो कि देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है और ये तैयार हो रहा है दिल्ली एनसीआर में। दोस्तों, इसका जो पहला प्रोजेक्ट है वो चल रहा है दिल्ली के सराय काले खां से लेके मेरठ के बीच में, जो कि 82 किलोमीटर का है। इसके तहत वहां पर जो ट्रेनें चलेंगी वो ट्रेनें मेट्रो जैसी दिखती तो होंगी, लेकिन उनकी स्पीड 180 kmph मैक्सिमम और 160 kmph ऑपरेशनल स्पीड होने जा रही है। जो ट्रेनें तैयार हो रही हैं गुजरात में, और इन ट्रेनों को अल्स्टॉम तैयार कर रही है, जिसका पहला सेट आ चुका था अगस्त 2022 में। इसकी वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। तो दोस्तों, अभी तक आपको नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इसकी ट्रेन सेट जो है उसकी खूबियां क्या है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने इसको पहले भी कवर किया हुआ है। आज हम बात करेंगे, पूरा फोकस यहाँ पे रहेगा कि आखिरकार व्यक्ति इसमें बैठ कब पाएंगे, क्योंकि एनसीआर में अभी भी पॉल्यूशन और ट्रैफिक से लोग बहुत परेशान हैं। उसी के लिए यहाँ पर इस सिस्टम को लाया गया है। तो दोस्तों, इस 82 किलोमीटर के प्रोजेक्ट का पूरा होने का टारगेट 2025 रखा गया है। तो अभी हमें 2 साल तो इंतजार करना पड़ेगा इस पूरे ही प्रोजेक्ट को खत्म होने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि 17 किलोमीटर का, जिसको हम प्रायोरिटी सेक्शन कहते हैं, वो खुलना है 2023 के मार्च तक। इसकी डेडलाइन है। अब इस पे कितना काम हो गया और क्या अभी चल रहा है, बात करते हैं। 17 किलोमीटर का जो प्रायोरिटी सेक्शन है, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर और दुहाई डिपो, ये 4 स्टेशन यहाँ पर कवर होते हैं। इन चारों में सबसे मेन जो है वो दुहाई डिपो ही है। दुहाई डिपो पर इस टाइम पर ट्रेन सेट खड़ा हुआ है, जो कि गुजरात से आया और यहाँ पर असेंबल भी हुआ है। तो वहां पर क्या चल रहा है, वहां से मेजर 4 अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें से 3 अपडेट तो सिर्फ इस 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन में अभी जो सबसे बड़ा वायडक्ट था, उस वायडक्ट पर लास्ट गर्डर रखने का काम किया गया है अक्टूबर 2022 में, जो अभी बीता हुआ महीना है। तो यहाँ पर अब वायडक्ट का काम जो था वो कंप्लीट हो गया है। अभी 17 किलोमीटर का जो प्रायोरिटी सेक्शन है, यहाँ पर सारे गर्डर रखे जा चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ काम रह गया है ट्रैक पर तेजी से काम करना और यहाँ पर जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको ढंग से बैठाना। ये पहली अपडेट थी। दूसरी अपडेट ये है, सितंबर में श्री विनय कुमार सिंह, जो कि एनसीआरटीसी कंपनी के इस वक्त प्रमुख हैं, उन्होंने जो ट्रेन सेट दुहाई डिपो में खड़ा हुआ है वहां पर इस पर ऑन बोर्ड हुए और साथ में उन्होंने कुछ टेस्टिंग ली है इस ट्रेन सेट की। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि दुहाई डिपो में कुछ टेस्ट ट्रैक बने हुए हैं, जहां पर 100-200 मीटर या 500 मीटर तक इस ट्रेन को चलाकर देखा जाता है कि इसके अंदर कोई खामी तो नहीं, और साथ में सारी चीज़ों का ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो चुका है। तो दुहाई डिपो में ही एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहां पर अभी से ही लोगों को हायर करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है किस तरीके से इसका ऑपरेशन आगे होगा, चाहे वो ड्राइवर हो या फिर मेंटेनेंस का स्टाफ हो। तो यहाँ पर जब विनय कुमार जी ऑनबोर्ड हुए तो उन्होंने यहाँ पर सबसे पहला टेस्ट रन जो लिया, उन्होंने सबसे पहले टेस्टिंग ली ETCS लेवल 3 की, और इसको हम ETCS लेवल 2 हाइब्रिड भी कह सकते हैं। तो ये यूरोपियन ट्रेल कंट्रोल सिस्टम है दोस्तों, जिसका लेवल 3 या फिर लेवल 2 हाइब्रिड यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसमें एक्सीडेंट के चांसेस लगभग नील के बराबर होते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम की जो है वो तैयारियां चल रही हैं। अब थर्ड अपडेट ये है, इस पूरे सेक्शन में गाजियाबाद के स्टेशन पर काम चल रहा है, गुलधर में काम चल रहा है और साहिबाबाद में भी काम चल रहा है। इन सभी जगहों का भी टारगेट 2023 का मार्च है। लेकिन जो दुहाई डिपो है, वहां पर मेजर रेलवे स्टेशन है, उस बड़े रेलवे स्टेशन का जो काम है उसकी वीडियो जारी करी है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस स्टेशन की लगभग बिल्डिंग तैयार हो गई है। अंदर ट्रैक पर काम चल रहा है, ट्रैक भी बिछाए जा चुके हैं। इसके ट्रैक बैलास्ट लेस ट्रैक हैं, आप लोग को पता है। तो यहाँ पर वाइब्रेशन तो बिल्कुल ना के बराबर होंगे। बहुत ही अच्छी कंक्रीट के स्लैब के साथ इन ट्रैक्स को तैयार किया गया है, और उनका बताना है कि इस रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिकल सब सिस्टम्स और सिस्टम्स अभी इंस्टॉल किया जा रहा है, और इनके कंप्लीट होते ही लगभग ये रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटिक चीज़ों से लैस होगा ये रेलवे स्टेशन, जैसे कि आपको कई बार एनिमेशन वीडियो में दिखाया है RRTS ने। अब चौथी अपडेट के ऊपर आते हैं। चौथी अपडेट जो है 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन के बाहर की है। ये मेरठ की अपडेट है। 22 अक्टूबर 2022 को एक ऐतिहासिक काम हुआ। मेरठ में बेगम पुल करके एक जगह है, जहां पर टनल है जिसका ब्रेक थ्रू हुआ है, और यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू था वो TBM मशीन सुदर्शन 8.3 नाम के एक ज्यादा हाईली एडवांस्ड टनल बोरिंग मशीन का यहाँ पे यूज हुआ, और ये जो टनल है इसका आर पार अभी हो चुका है। तो मेरठ में कुछ इस तरीके से मेजर काम हुआ है। अब
आपको 82 किलोमीटर में से बता देता हूँ लगभग 50 किलोमीटर पर पियर्स खड़े करने का काम हो चुका है, जिनके ऊपर गर्डर रखने का काम अभी हो रहा है। तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है इस प्रोजेक्ट की, जिससे मालूम पड़ता है कि 2025 में भी ये टारगेट जो है अचीव हो जाएगा। और अब 2023 का जो टारगेट है 17 किलोमीटर प्रायोरिटी सेक्शन का, ये भी कंप्लीट होगा। यहाँ से आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि जिस तरीके से काम चल रहा है। बाकी इसके अंदर मेरठ में लोकल ट्रांजिट सिस्टम भी चालू होगा। वो सब कैसे होगा, आप प्रोजेक्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर से चेक कर लेना। आपको ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर मिलती रहती हैं, और कुछ टॉपिक्स पर आपको और भी एडिशनल वीडियोस चाहिए, चाहे वो टेक्निकल टॉपिक्स हो तो उनको भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में उन टॉपिक्स के बारे में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।